मेहमान नज़ीर भाई के रिश्ते के लिए आए हैं। क्या भाई का रिश्ता पक्का हो रहा है? नज़ीर भाई बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। लगता है कि उनके रिश्ते की बात करने के लिए मेहमान आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे देखने वालों ने यही सवाल किया हुआ है, तो आज इस वीडियो में बाकी सब के भी कमेंट शामिल करेंगे और इन सब सवालात का भी जवाब देंगे। धूप आज माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई थी। धूप जब हो तो बंदा सारे काम कर लेता है, चाहे गर्मी भी हो। तो आज हमने बहुत सारे काम किए। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अब जाके लग रहा है कि सारे काम जो है ना तकरीबन ख़त्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह जब मेहमान आते हैं ना तो घर में काम और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले बंदा तैयारियां करता है कि मेहमान आ रहे हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं हो के फिर और भी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। फिर बंदा कहता है कि सारी सफाइयाँ करो, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखो। तो बहुत अच्छा लगा मेहमानों से भी मिल के। और आज फिर हमने बहुत सारे खिलारे समेटे। आप भी जो है ना दोपहर को गई हैं अपने घर, 5 दिन हमारे पास रह के गए। पहले इतने दिन वो कभी भी नहीं रहे। हमने भी इस दफ़ा कहा कि मेहमान आ रहे हैं, आप लोग रुकें। और उन्होंने भी कहा कि छुट्टियां जब ख़त्म हो जानी है ना बच्चों की, फिर मैं नहीं रह सकूंगी। तो इसीलिए फिर वो 5 दिन इस दफ़ा रह के आज चले गए। कपड़े उन्होंने मुझे साथ धुलवाए और भी बहुत सारे काम थे। तो अभी जाकर लग रहा है कि घर की कुछ हालत जो है ना अपनी असली हालत में आई है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने बाहर निकाली थी, वो सारी आज अंदर समेट के रखी हैं। और कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे। 14 अगस्त वाले दिन भी सब ने चेंज किए थे और कल भी फिर सब के कपड़े थे, तो वो सारे धो के अपनी अपनी जगह पे मैंने रख दिए हैं। और इधर भी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। एक तो बच्चे भी थे ना माशाल्लाह हमारे अपने ही, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खिलारे बनाए हुए थे, तो वो भी सारे समेटते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ये इधर अभी मुकम्मल तरीके से सफाई नहीं हुई क्योंकि झाड़ू इस टाइम मैं नहीं लगाती, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ेगी। मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें झाड़ झूड़ देती हूँ, सुबह ठंडे टाइम झाड़ू लगा लेंगे। तो इधर जो बेड वाली चादर है ना, ये तो धोकर ही डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने टिकड़े रखे हुए थे और वो सारी ख़राब हो गई, मीठा लग गया है। फिर उसके ऊपर मक्खियाँ आकर बैठती हैं और चूंटियाँ भी आ जाती हैं, तो वो मैंने एक साइड पे रखी है, सुबह ये धोकर डालेंगे। और बाकी सारे तकिए सिराने वो झाड़ के मैंने यहाँ पे रख दिए। मैंने कहा जब चादर धो के डालेंगे ना फिर सारे कपड़े चारपाइयों पे बेड पे हम डालेंगे। और फ्रिज को भी अभी जाके मैंने भरा है बोतलों से। सुबह से इसमें कोई इतनी बोतलें नहीं पड़ी हुई थी क्योंकि हम कपड़े धो रहे थे, मैं और आपी। और अम्मी जी ने जितना काम किया वो बस किया, सारा काम नहीं हुआ। तो अभी भी कुछ बोतलें उधर पड़ी हैं, वो मैंने भरनी है फ़िल्टर से। अभी यही बोतलें भरी गई हैं, सारी बोतलें फिर एक ही दफ़ा में नहीं भरी जाती ना, इस वजह से। और इधर बैठे हुए थे सारे दिन को, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खिलाए थे, वो भी सारे अभी समेट लिए। और बाहर भी माशाल्लाह बहुत सफाई की है, सारा काम वो भी आज आप सबको दिखाएंगे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे जी। तो मतलब कि बहन भाइयों के जितने भी आए हुए ना मैसेज वगैरह कमेंट, सबका आज कमेंट वगैरह लिख लें तो वो नाम लें। दिन को तो आज इतने ज़्यादा काम थे, मैं नहीं लिख सकी। अभी फिर शाम हो रही है, अभी नहीं लिखी जाएंगे। अभी लिख लें, फिर सुबह इसको मुका लेंगे। और जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना आज दिन, वो सुबह दिखाएंगे। फिर 4-5 मिनट की वीडियो बनाएंगे कि क्या काम कर रहे हैं, आप कमेंट में शामिल कर दें। चलें फिर अभी लिख लेंगे। इधर सुबह इतने ज़्यादा फूल गिरे हुए थे, सारे बच्चों ने उठा के
रखे हैं और अभी भी थोड़े थोड़े हैं, क्योंकि यहाँ से आज झाड़ू भी नहीं लगा सके, कपड़े इतने ज़्यादा थे, हम सुबह सुबह ही कपड़े धोने लग गए। और अम्मी जी रहने दें, ये थोड़ी सी बोतलें रह गई थी, मैंने कहा बाद में भर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे देखण अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते शाम का टाइम होवन वाला है तो मैं आखिया चलो तू होर काम कर ला ते मैं बोतलां भर लेंगी। पहले फिल्टर में पानी ख़त्म हो गया था सारी, एक ही दफ़ा में फिर नहीं भरी जाती ना, हाँ जी ये थोड़ी सी रह गई थी। हाँ जी, चलो ये मैं भर लूँगी। फ्रिज को हम एक दफ़ा भर लेना सारा सही करके, फिर पूरा दिन बोतलें ना भरें तो सही गुजारा हो जाता है। लेकिन आज सारा दिन नहीं, बस ऐसे ही पड़ी रही है फ्रिज, उसको ना भरा ही नहीं बोतलों से। अभी जाके वो सही भरी है और रात को वो जाके ठंडी होंगी। मेहमान नज़ीर भाई के रिश्ते के लिए आए हैं, क्या भाई का रिश्ता पक्का हो रहा है? नज़ीर भाई बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, लगता है कि उनके रिश्ते की बात करने के लिए मेहमान आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे देखने वालों ने यही सवाल किया हुआ है, तो आज इस वीडियो में बाकी सब के भी कमेंट शामिल करेंगे और इन सब सवालात का भी जवाब देंगे। माशाल्लाह सुबह सुबह ही आज ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, इतना प्यारा प्यारा मौसम लग रहा है। धूप भी है लेकिन जब साथ में इस तरह की हवा होती है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और हमारी जो भिंडियाँ हैं ना, ये लगी तो हुई हैं लेकिन इनके ऊपर ये पता नहीं क्या आ गया, सफ़ेद सफ़ेद, ये कोई बीमारी है शायद। तो अभी हम कह रहे हैं कि इसको पानी नहीं लगाएंगे और इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि एक तो दीवारें ख़राब हो रही हैं, दीवारों में पानी चला जाता है, और दूसरा अब इसका मौसम भी ख़त्म हो गया है, तो ये भिंडी अब पक गई है, खाने के काबिल नहीं रही। तो अब इसको हम सारा ख़त्म करके इधर जगह सारी बराबर कर देंगे और कोई सब्ज़ी फ़िलहाल इधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले ही दीवारें बहुत ख़राब हो गई हैं पानी लगा लगा के। अभी कुछ दिन जगह को खाली रखेंगे, अच्छे से खुश्क करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इधर कौन सी सब्ज़ी हमने लगानी है। नाश्ता सुबह सुबह करके सारे बैठे हुए हैं और मुनीर भाई अभी बस जाने लगे थे सामान लेने के लिए शहर, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि एक सिस्टर कह रही थी आप लोग जब भी कमेंट शामिल किया करें ना तो एक जगह बैठ के तरतीब से किया करें, इस तरह एक एक करते हैं तो सही समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। तो मैंने कहा मुनीर भाई थोड़ी देर रुक जाएं, उसके बाद फिर आप चले जाना। हाँ जी, मेरा टाइम भी हो रहा है तो जल्दी करें जो भी करना। चलें करते हैं। और माशाल्लाह दुकान में भी बहुत सारा काम हुआ है, कल भी आप सबको बताया है। तो अभी तो बाहर फोचीलर है ना, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा भाई आ जाते हैं उधर, और वैसे भी मुनीर भाई शहर जा रहे हैं, अभी दुकान खोली नहीं है। शाम के टाइम उधर बनाएंगे हम व्लॉग, फिर आप सबको दिखाएंगे कि हमने वहाँ पर और क्या क्या सामान रखना है और दुकान की सेटिंग हमने किस तरह कर ली है। सबसे पहला जो सवाल है सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि नज़ीर भाई के रिश्ते के लिए मेहमान आए हैं, तो इसका जवाब अम्मी जी आप दें। उधरो दुआ करो सारे वेखण वाले रिश्ते वाले मी आमना है ते ये आए भैणा भरा आए, ओ हमें आए ने बड़ी शौक ना मिलन वास्ते, ते रिश्ते वाले भी ज़रूर आमना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, बस थोड़ा सा मसला है, नज़ीर भाई तो हमें ऐसे ही कह रहे हैं, तो आप सब ने दुआ करनी है कि जो भी मसला है हल हो जाए, उसके बाद फिर नज़ीर भाई के रिश्ते के लिए भी आएंगे। और सब लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग अब नज़ीर भाई की शादी कर दें, उनकी उम्र निकलती जा रही है, तो हमें भी बड़ा शौक़ है कि उनकी शादी हो, लेकिन बस कुछ होती हैं ऐसी बातें, तो अल्लाह पाक खैर करेंगे। पोतरा है महीना सारा है गर्मी का, ये गर्मी कढ़ते ना, गर्मी में पोतरे का काम नहीं होंदा, बंदे तू थोड़ी जी ठंडा का आ जाती है ना अल्लाह पाक दी, ते फिर आप ज़रूर शादी करनी है तेरे बिरा दी। हाँ जी। और इसके बाद हमारी सिस्टर का कमेंट है, वो कह रही हैं कि वो दिन कब आएगा जब आप अपनी भाभीयों के लिए ऐसे ही फूल तैयार करके रखोगी। मैं तो 2 साल से इंतज़ार कर रही हूँ सिस्टर, हमें भी बहुत इंतज़ार है
आप लोगों से भी ज़्यादा है, क्योंकि नज़ीर भाई बड़े हैं, बाकी 3 छोटी आपियों की तो शादियां हो गई हैं। अब हम भी यही चाहते हैं कि उनकी ही शादी हो, लेकिन अभी भी वो ये कहते हैं कि मुनीर भाई की पहले कर दें। तो आप सब लोग भी मतलब वो कहें उन्हें कमेंट करके कि वो खुद पहले शादी करें। मुनीर भाई की तो बाद में भी हो जाएगी, वो छोटे हैं। तो सब लोग इधर भी हमें कहते हैं कि आप लोग नज़ीर भाई की शादी कर दें, अब शादी कर दें। बिल्कुल सही बात है। अम्मी जी लोग, अबू जी भी सब यही कहते हैं कि वो बड़े हैं, उनकी शादी कर दें। उन्हें भी बहुत चाहता है कि भाई की शादी हो, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है ना। तो माँ बाप को तो होता है कि अपने बेटियों की बेटों के फ़र्ज़ पूरे करें। तो बस आप सब दुआ किया करें कि जो भी मसला है हल हो जाए और फिर भाई नज़ीर की हम शादी करें। और इसके बाद हमारी सिस्टर है मुस्कान फ्रॉम गुजरात से। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं सरजल फातिमा सरगोदा से। अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि मेहमानों को चाय नहीं दी, चाय तो मेन होती है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सिस्टर। हमने कहा था गर्मी है इसीलिए पहले चाय नहीं दी, और बंदा पहले चाय पी लेना। हम तो ऐसे ही कहते हैं, पता नहीं आप सब लोग ऐसे कहते होंगे कि नहीं। हम कहते हैं पहले चाय पी लेना, फिर खाना नहीं खाया जाता। अगर सुबह सुबह का टाइम हो तो फिर बंदा चाय बिस्किट देता है, लेकिन वो लोग आए थे तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था, इसीलिए फिर हमने पहले चाय नहीं दी, जूस दिया, पानी दिया। उसके बाद फिर खाना और टिकड़े बनाए। और जब टिकड़े बनाने लगे थे ना, वो कह रहे थे कि हम चलते हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी था, तो इस वजह से वो इतनी देर रुके ही नहीं। शाम के टाइम आए थे, दिन को तो इतनी गर्मी होती है, तो फिर चाय हम नहीं बना सके। हमने पूछा था उनसे कि चाय बना लेते हैं, दूध तो माशाल्लाह घर का ही है, तो उन्होंने पी नहीं, वो रुके नहीं, तो इसीलिए फिर हम चाय नहीं बना सके। मना किया चपोतरो ना क्या गर्मी है चाय नहीं पीनी। टिकड़ों के साथ वैसे चाय ठीक लगती है, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो। अभी तो इतनी गर्मी है ना, आज सुबह सुबह भी टिकड़े हमने गरम किए थे, वो तल के सारे रख लिए। थोड़े से अभी पड़े, इतने ज़्यादा हमने बनाए नहीं, कुछ तो मेहमानों को दे दिए और बाकी आप ही लोगों का जो हिस्सा था उन्हें भी दे दिया। तो इसीलिए फिर आज हमने सुबह सुबह जो पड़े थे ना वो गरम किए, तो साथ में हमने लस्सी पी है, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो कोई कोई होते हैं जिनको आदत होती है गर्मी में भी वो चाय के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमें इतनी आदत नहीं है, हम ज़्यादा लस्सी पीते हैं। तो इसीलिए आज फिर हमने टिकड़ों के साथ भी लस्सी पी थी। और इसके बाद हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरा नाम भी ज़रूर वीडियो में लेना। वो कह रही हैं दानियाल की अम्मी, इस तरह मेरा नाम लेना। तो सिस्टर आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इनके बहुत सारे दोस्तों के भी नाम इन्होंने लिखे होते हैं, और एक सिस्टर का भी नाम लिखा होता है सवेरा सिस्टर। अल्लाह पाक इन सब को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं इंडिया से, उनके 2 बच्चे तस्मिया और तसहद। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद एक सिस्टर है अम्मी जी, उन्होंने कमेंट किया था, वो कह रही हैं कि मेरे ना भाई की डेथ हो गई है, मेरे भाई फौत हो गए हैं। वो कतर में थे, जो स्विमिंग पूल होता है ना अम्मी जी, गर्मियों में नहाते हैं उधर जाके, लड़के लड़कियाँ अलग अलग होते हैं। तो वो कह रही हैं कि उसमें वो गए थे और उधर वो डूब गए, तो वो फौत हो गए। तो आपने उनके लिए दुआ करनी है। अभी तक उनकी लाश भी नहीं मिली, वो बाहर मुल्क गए हुए थे, तो उधर से उनकी अभी लाश भी नहीं आई। कह रही हैं कि 2-3 दिन के बाद आएगी। तो हम सब बहुत परेशान हैं, आप लोग दुआ करना, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह, अल्लाह पाक उन जन्नत की जगह देवे, ते साइयां दी अल्लाह पाक परेशानी हटावे, ते अल्लाह पाक करे ते लाश आ जावे, ते साइयां नु कोई सहारा मिल जाए। हाँ जी आमीन। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं, वो पूछ रही हैं कि खतीजा आपकी बर्थडे डेट कब है, आपकी बर्थडे किस मंथ में होती है। तो सिस्टर सही से तो नहीं पता, क्योंकि उस वक्त नज़ीर भाई भी छोटे थे
और अम्मी जी लोग, अबू जी लोगों को इतना पता ही नहीं था, पता नहीं किस तरह तेजा की लिखवाई। बर्थडे होती है 14 अगस्त को, बस करो, नहीं 14 जिस दिन अगस्त पाकिस्तान बना था। नहीं 14 अगस्त को नहीं होती। जो लिखी हुई है ना बे फार्म पे, वो तो लिखी हुई है 3 मार्च। अब हम उसको ही फॉलो करते हैं, बाकी सही से नहीं पता किस दिन पैदा हुए थे। वैसे साल तो ठीक ही होगा, इतना तो हिसाब ठीक था तब, लेकिन मंथ का नहीं सही पता। पोतरों से वक्त भी अच्छे हैं, ना कोई दिन दा लिखदा, ना कोई महीने दा लिखदा, ना कोई तरीक लिखदा। देसी महीनों का पता चलता है, उंज पता ही नहीं चलता है। हाँ जी, जब हम स्कूल में गए थे ना, उस वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तब मैं 4 साल की थी, मतलब जल्दी स्कूल चले गए थे। जो मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर है ना, पार रानी की मम्मा, वो मुझसे 2 साल बड़ी हैं। उनको और मुझे एक ही दफ़ा मतलब एडमिशन हमारा करवाया था नज़ीर भाई ने, तो हम दोनों एक ही क्लास में थे। उसके बाद फिर हम खुद ही याद रखने लग गए कि इतने साल के हम हो गए, इतने साल के हो गए। उससे पहले डेट का नहीं सही पता, लेकिन हम इसको ही सही मानते हैं। 3 मार्च को होती है मेरी 3 मार्च को होती है। और जो मुनीर भाई हैं, मतलब ऐसे हमें ज़्यादा शक होता है कि इस तरह ना सही नहीं लिखी हुई। मेरी 3 मार्च लिखी हुई है, मुनीर भाई की 2 फरवरी लिखी हुई है। 2 फरवरी नहीं, 5 मई। नहीं, देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगी। 5 2 मई है। फरवरी लिखा हुआ है बे फार्म पे, आईडी कार्ड पे भी यही लिखा होगा। 5वें महीने की 5 तारीख है। नहीं, देख लेना, या तो फिर वो ना पारान की मम्मा की 2 फरवरी है, लेकिन है किसी की। मेरी 3 मार्च, उसकी 2 फरवरी, और इस तरह मतलब बिल्कुल सेम डेट है। तो मैं कहती हूँ ये किस तरह हो सकता है। ये साथ साथ है, मतलब एक महीने में मेरी, उससे पहले वाले महीने में खतीजा की, और तकरीबन उसी महीने में वो पारो रानी की मम्मा की। हाँ जी, तो पता नहीं, बस इसी हिसाब से ठीक है। सारा काम उलट पुलट हो गया। हाँ जी, पहले तो हम मनाते ही नहीं थे, बस फातिमा की 1-2 दफ़ा मनाई है। फातिमा का हमें सही से याद है, अभी ये 6 साल की हो गई है, 7वें साल में लग हाँ गई जी, थी। 7वें साल है लग गई। हाँ जी, 7वें साल में लग गई है। फातिमा दूसरे महीने में पैदा हुई थी, दूसरे महीने की 22 तारीख को। और बाकी जितने भी हमसे छोटे हैं, उनका हमने सही से लिखवाया हुआ है, सही से याद है। बस हमारा भी सही है, मतलब साल तो ठीक ही है, बाकी मंथ का कोई नहीं है। बस हम 3 मार्च को होती है, आप लोग ये याद रखें। नहीं, आप लोग ये याद रख लें, साल में एक दफ़ा हम मनाया करेंगे जब हमारा दिल चाहेगा। सही होते है। हैं इस तरह कुछ लोग, मतलब वो 2-2, 3-3 दफ़ा भी मना लेते हैं, क्योंकि खुशी का इजहार ही करना होता है, जैसे भी बंदा कर ले। वैसे हम इतना नहीं मनाते, पर इस दफ़ा मनाएंगे। हाँ जी, इस दफ़ा इंशाल्लाह। चलो, तो अभी सबके कमेंट शामिल हो गए हैं। काफ़ी दिनों से हमने नहीं शामिल किए थे, तो मुझे जितने भी मिले मैंने सबके लिखे हैं। ज़्यादा तो मेहमानों के बारे में पूछ रहे थे कि आप लोगों के क्या लगते हैं, क्या करने आए हैं, तो वो हमने बता दिया है। मतलब ऐसे ही रब्ता हुआ था, क्योंकि जो बंदा काम करता है जिस तरह का, फिर वैसे लोगों से आप लोगों का वास्ता पड़ जाता है। तो वो भी मतलब जानने वाले थे, हमारे इलाके के हैं, तो इसीलिए हमने उन्हें दावत दी थी। पहले हम भी गए थे, आज से बहुत साल पहले, तो अब वो हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। तो हमारे इलाके के हैं, मतलब जानने वाले अपने ही हैं। और क्या कहना है। भावे जाना नाले उमें ते भावे ना, सब दियां पुत्र होंदे न ते भैणा भरा होंदे। हाँ जी, मुसलमान आपस में भाई हाँ भाई। जी, ते बंदा ना एक दूसरे ਨੂੰ मिलन जावे तो बड़ा चंगा लगता है। हाँ जी। और आप सब लोग ये भी कह रहे थे कि मेहमानों के लिए बहुत अच्छा सारा कुछ बनाया है, तो हम काफ़ी दिनों से उन्हें कह रहे थे। उन्होंने पहले कहा कि हमने मतलब उनसे पहले कहा कि आप लोगों ने आना है हमारी तरफ, फिर उन्होंने कहा हम आते हैं, लेकिन फिर बारिशें लगी हुई थी, घर की कोई सफाई वगैरह नहीं थी, तो हमने उन्हें 2 दफ़ा कहा कि नहीं, इस दिन ना आए, इस दिन ना आए। तो फिर इस दफ़ा भी इतनी ख़ास कोई तैयारियां नहीं थी, बस किचन को ही पोछा किया था, बाकी कोई लपाइयाँ वगैरह नहीं की। सारी लपाइयाँ शपाइयाँ करके, सफाइयाँ वगैरह करके बुलाते ना, फिर और भी अच्छा लगना था। आज भी सुबह सुबह हवा चलने लगी, हवा के साथ बादल भी आ जाते हैं, तो ये पूरा महीना तो ऐसे ही गुजरेगा, कभी हवा, कभी बादल, कभी बारिश।
तो इसके बाद फिर हमने सफाइयाँ वगैरह करनी है। और फिर जितने लोग कहते हैं ना आप सब लोग कि हमने आना है आपकी तरफ, फिर इंशाल्लाह सबको बुलाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। नाले और दुआ जो करे नज़ीर अहमद दा ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਈਸਾ ਤੇ शादी ਫਿਰ का। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਸਾ। हाँ जी, तो जो पिछली दफ़ा मेहमान आए थे उनके लिए हमने इतना कुछ वो इस वजह से नहीं किया था क्योंकि भाई नज़ीर ने पहले बताया नहीं था। भाई नज़ीर ने ये बताया था कि साहिवाल से कोई हमारे फ़ैन आ रहे हैं और बस कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर चले जाना। हमें ये भी नहीं पता था कि वो लोग भी वीडियो बनाते हैं। पहले जब वो आए उनको पानी शानी पिला के बिठा के सारी बातें शातियाँ हमने कर ली तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हमने आपके साथ वीडियो बनानी है। हाँ हम भी जी। इसी तरह बनाते हैं। तो फिर हमने दोबारा से वीडियो बनाई। फिर आप सब लोगों ने कहा कि हमने उनके साथ ये किया वो किया, मतलब बहुत सारी बातें पहले हो गई थी। लेकिन फिर जब उन्होंने बताया कि वीडियो बनानी, फिर हमने कहा चलो इसी तरह बना लेते हैं। अगर हमें पहले सही से पता होता ना कि वो लोग भी इस तरह बनाते हैं तो फिर हमारी जो भी रूटीन हुई थी वो हमने वीडियो में भी दिखानी थी। हाँ लेकिन जी। बस हमें सही से पता नहीं था। पहली दफ़ा हमारे पास आए थे तो हमें लगा बस ऐसे ही हमें मिलने आ रहे हैं, वो लोग वीडियो नहीं बनाते। हाँ जी, हमें ਉਹਨਾਂ नहीं ਦੀ पता ਪੁੱਤ था। ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, नहीं। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। हाँ जी, ये भी बात ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये है कि पंजीर को शायद उन्होंने बताया हो और और उनको वांजीर को याद भी भूल सही जाता है। से उनको पता ना चला हो पंजीर को। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪਤਾ। ये भी हो सकता है ना। हाँ जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम फ़र्क नहीं करते। वो भी भाई हैं, बहनें हैं, और ये भी भाई आए थे, बहनें भी आई थी। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, जिसकी जैसी सोच वो फिर वैसा ही कहता है। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और जो लोग भी कहते हैं ना कि हमारा कमेंट शामिल करें, और जो लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप सब ने कमेंट करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब भी कमेंट शामिल करेंगे तो इस वीडियो के नीचे से लिखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।